डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कुछ ऐसा बयान दिया है जिसके बाद से उनके बयान की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस कोर्ट में भारत पाक सीजफायर को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने यूएस कोर्ट में क्या कुछ कहा है, चलिए आपको बताते हैं। अमेरिका की एक व्यापार अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिबरेशन डे टैरिफ को प्रभावी होने से रोकते हुए बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने कहा, राष्ट्रपति ने आयात शुल्क लगाने में अपने संवैधानिक अधिकारों की सीमा का उल्लंघन किया है। ट्रंप प्रशासन ने इस टैरिफ को उन देशों पर लागू करने की योजना बनाई थी जो अमेरिका को उससे ज्यादा निर्यात करते हैं। ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ लगाने की वैधानिक शक्ति को IEEPA के तहत उचित ठहराया था। ये कानून राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में असामान्य और असाधारण खतरों से निपटने के लिए आर्थिक कदम उठाने की अनुमति देता है। हालांकि मैनहट्टन की 3 जजों की कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने सभी दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति को असीमित शक्ति नहीं दी है। ट्रंप प्रशासन ने अदालत में दरअसल एक बयान दिया जिसका खूब जिक्र हो रहा है। ट्रंप प्रशासन ने अदालत में दावा किया कि इन टैरिफ का उद्देश्य सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि रणनीतिक था। अधिकारियों ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच मई की शुरुआत में हुए तनाव के दौरान ट्रंप ने हस्तक्षेप कर और टैरिफ रणनीति का इस्तेमाल कर दोनों परमाणु संपन्न देशों के बीच युद्ध को टालने में भूमिका निभाई। उन्होंने कहा, पाकिस्तान स्थित आतंकियों द्वारा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को किए गए आतंकी हमले के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की थी और ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ को राजनयिक दबाव के तौर पर इस्तेमाल किया। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को कई देशों पर 10% की न्यूनतम दर से टैरिफ लगाए थे। चीन और यूरोपीय संघ जैसे देशों पर सबसे ऊंचे शुल्क लगाए गए थे, लेकिन शेयर बाजार में हड़कंप के बाद कुछ टैरिफ को अस्थायी रूप से रोक दिया गया। 12 मई को ट्रंप प्रशासन ने चीन पर लगाए गए टैरिफ में अस्थायी छूट की घोषणा की। दोनों देशों ने 90 दिनों की शांति अवधि पर सहमति जताई थी। कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद ट्रंप प्रशासन ने अपील दायर करने की घोषणा की। दरअसल चर्चा इस बात की है कि ट्रंप प्रशासन ने कोर्ट में भारत पाक सीज फायर की दलील क्यों दी। ट्रंप प्रशासन ने कोर्ट में दलील दी कि इस मामले में कानूनी झटके से चीन के साथ असामान्य व्यापार संघर्ष की दिशा को बदल सकता है और हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर को समाप्त कर सकता है। ट्रंप प्रशासन ने दावा किया कि मई की शुरुआत में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष विराम को कराने के लिए राष्ट्रपति ने अपने टैरिफ पावर का इस्तेमाल किया था। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि कई देशों के साथ टैरिफ के संबंध में व्यापार को लेकर बातचीत चल रही है और व्यापार सौदों का अंतिम रूप देने की अंतिम तिथि 7 जुलाई है। हालांकि कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन द्वारा दी गई दलीलों को खारिज कर दिया और कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की 3 जजों की बेंच ने कहा कि अमेरिकी संविधान के अनुसार विदेशी देशों के साथ व्यापार नियंत्रित करने का अधिकार केवल अमेरिकी कांग्रेस यानी कि संसद के पास है, न कि राष्ट्रपति के पास। अदालत ने यह भी साफ किया कि मामला राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता। कोर्ट ने कहा, ट्रंप ने जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक्स पावर एक्ट के तहत टैरिफ लगाए थे, कानून उन्हें ऐसा असीमित अधिकार नहीं देता है। फिलहाल अमेरिकी कमांडर इन चीफ ने 2 अप्रैल को अमेरिका के अधिकांश व्यापारिक साझेदारों पर 10% की आधार रेखा के साथ टैरिफ की घोषणा की थी। उन देशों के लिए उच्च दरें लागू की जिनके साथ अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापार घाटा है, विशेष रूप से चीन और यूरोपीय संघ। इनमें से कई देशों पर लगने वाले टैरिफ को 1 सप्ताह बाद रोक दिया गया। टैरिफ रोकने के पीछे का कारण है कि अमेरिकी विनिर्माण क्षमता को बहाल करने के उद्देश्य से लगाए गए इन शुल्कों से अमेरिकी शेयर बाजारों में हड़कंप मच गया था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।